तो आगे हमको बात करना है दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में हमने देखा है, दर्पण बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण या समतल आईना जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जो रोजमर्रा में हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए जिस भी दर्पण का प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमको दर्पण देखना है ये देखना है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हमने देखा है, इसको देखना है गोलीय दर्पण। पहले देखो गोलीय दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो गोलीय दर्पण हम लोग कहेंगे किसको? आईना तो आईना है, चेहरा गोलीय दर्पण में भी देखेंगे और चेहरा हम समतल दर्पण में भी देखेंगे। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो है जिससे प्रकाश टकराएगा वो गोलीय होगा। कैसा होगा? गोलीय होगा। आओ जाओ जरा हम बात करते हैं, है ना। गोलीय दर्पण क्या होगा? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे तुम्हारे घर में क्या होता है, चम्मच होता है ना, चम्मच का सतह कुछ इस प्रकार से होता है। चम्मच का सतह कुछ इस प्रकार का तुम्हारा होगा। अब देखो चेहरा अगर मान लो पांडे जी को फिर से लाए तो पांडे जी आएंगे और यहां पर पांडे जी नजर आएंगे, इसमें यहां पर पांडे जी तुमको नजर आएंगे और पांडे जी के इधर से भी ले आए तो पांडे जी तुमको यहां भी चम्मच के अंदर नजर आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये पांडे जी है, ये चम्मच के अंदर पांडे जी का इमेज है, ये पांडे जी है, चम्मच के ऊपर में पांडे जी का इमेज है। तो ये जो दर्पण है ये भी तो दर्पण का ही काम कर रहा है। ये जो चम्मच है, चम्मच भी किसका काम कर रहा है? दर्पण का ही काम कर रहा है। बट इसका जो परावर्तक सतह है, चाहे इधर वाले परावर्तक सतह का बात किया जाए चाहे इधर वाले परावर्तक सतह का बात किया जाए, तो जिस सतह से प्रकाश टकरा रहा है वह सतह गोलीय है। और सतह गोलीय है इसका मतलब ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। सबसे बढ़िया उदाहरण जो तुम्हारे सराउंडिंग में मिल जाएगा, चम्मच उठाओ, अपना चेहरा देखो, बोलो चम्मच भाई तुम कौन सा दर्पण हो, तो बोलेगा गोलीय दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है ये कैसा है? गोलीय। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो जाना हमने कि गोलीय दर्पण होता क्या है। अब बात करें गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, तो बेसिकली दो प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। स्फेरिकल मिरर हमारा दो प्रकार का होता है। पहले मिरर के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, बट रुक जाओ देख लेते हैं दूसरा मिरर हमारा कौन सा है। दूसरा जो दर्पण होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा? उत्तल दर्पण, यानी कि ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा अवतल का मतलब क्या होता है? अवतल का मतलब होता है धसा हुआ और उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। तो अवतल का मतलब क्या बोलेंगे? धसा, और उत्तल का मतलब बोलेंगे उठा हुआ। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? अवतल दर्पण ऐसे दर्पण को बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? ऐसे दर्पण को जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण को बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह हमारा उठा हुआ होता है। अब अगर तुमने अपने घरों में देखा होगा तो ये चम्मच है हमारा, ये चम्मच है। ठीक है, ये क्या है हमारा? चम्मच है, ये चमचा है ये। चलो जी, ये चम्मच है हमारा। इस चम्मच में देखेंगे ये जो अगर इधर से हम चेहरा देख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, क्योंकि यहां से जो परावर्तक सतह है जिस पर प्रकाश पड़ रहा है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह धसा हुआ है। और इधर से देखेंगे तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि यहाँ पर परावर्तक सतह जो है वो हमारा उठा हुआ है। क्लियर है बात? चलो जी, अब सवाल उठता है कि दर्पण बनता कैसे? सपोज हमारे पास एक कांच का गोला है। ठीक है, ये हमारे पास देखो ध्यान से जरा, ये हमारे पास कांच का एक गोला है। इस गोला को हमने यहां से काटा, फिर यहां से कट लगाया। ठीक है, और अगर इस दोनों को सेपरेटली हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आएगा।
ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसा आएगा, देख लो अच्छे से बना दे। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा और ये गोला हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग यहां से इधर और ये वाला भाग यहां से इधर आ गया। ये हमारे पास कांच का गोला, गोला का एक भाग है, जैसा कि हमने बताया कांच का गोला था जिसको हम जिसमें आर पार देख सकते थे। इसको हमने दो भागों में यानी बोले तो तीन भागों में काटा। इस भाग को हमने इधर रखा और इधर वाले भाग को इधर रखा। हमने क्या किया, यहाँ से उठे हुए भाग को सबसे पहले चांदी रंग से और देन उस पर हमने लाल रंग से रंग दिया। ठीक है, इधर वाले भाग को रंग दिया। तो जाहिर सी बात है प्रकाश की किरण का जो परावर्तन होगा ये इस वाले भाग से होगा, तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण का मतलब क्या, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। दूसरी ओर इस दर्पण की बात करेंगे तो इस वाले दर्पण में पहले चांदी रंग से इसको रंगेंगे, देन इस पर जो है लाल रंग से हम रंग देंगे, तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण बनके तैयार हो जाएगा। अब प्रकाश की किरण का जो परावर्तन होगा वो उठे हुए सतह से होगा, तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया, क्या देखो जरा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, कौन सा दर्पण बोलेंगे उसको, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। चलो ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा पहला। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है। क्या होता है, धसा होता है। चलो जी आ जाओ, यहीं से हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हमारा अंतर भी क्या होने वाला है। पहले तो तुमने डिफिनीशन देख लिया, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है और धसा हुआ होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय और धसा हुआ होता है, क्या हुआ, उठा हुआ, धसा नहीं होगा यहाँ पर, उठा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, आ जाओ जी। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में दोनों ही प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा और कैसे बनेगा वो हम आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी समझो, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण में इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है बात, आ जाओ जी। तीसरा देखेंगे, अवतल दर्पण इसकी फोकस दूरी वास्तविक होती है, इसकी फोकस वास्तविक होती है। ठीक है, और इसकी फोकस काल्पनिक होती है, इसकी फोकस काल्पनिक होती है। अब यहां पर समझो जरा कि अवतल दर्पण में जो फोकस बनता है ना वो किरणों के कटान से नहीं बनता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण किरणों के कटान से बनता है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में रियल में किरण कटता नहीं है, बल्कि हम मानते हैं कि किसी बिंदु पर किरण कट रहा है, इस वजह से फोकस बनता है। बस अभी के लिए तुमको इतना ध्यान रखना है, आगे ये डिस्कस करने वाले हैं कि अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ किस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक फोकस और काल्पनिक फोकस क्या होता है उत्तल और अवतल दर्पण में, इस दोनों ही बातों के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इतनी बातें हमको क्या करना है, याद रखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर में। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, चलो।